वेलकम बैक नाज़रीन कराम। ये वक्त है महफिल रमज़ान की जान, हमारी शान, हमारे प्यारे उलमाए कराम से आरास्ता इस महफिल का, इस नशिस्त का, जिसमें आप सब जानते हैं कि आपके बहुत पसंदीदा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जय्यद उलमाए कराम इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं। आपने इतना इस सेगमेंट को पसंद किया है, जितने आपके मैसेजेस, तारीफ़ी कलमात आते हैं, पैगामात आते हैं, वो मैं यहाँ ऑन एयर ही आप चारों की तरफ आप लोगों को बता रही हूँ। माशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा पजीराई भेज रहे हैं। नाज़रीन कराम, आज भी हमारे साथ इस खास महफिल में जनाब मुफ्ती फजल सुभान साहब मौजूद हैं, डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब हैं, डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ फरमाए और जनाब अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान का ये दिन मना रहे हैं। एक शानदार अभी बुक भी मुझे गिफ्ट की है उमैर भाई ने, पाकिस्तान का मतलब क्या, डॉक्टर उमैर महमूद साहब की ये किताब है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस किताब को खरीदें भी और इसे पढ़ें भी और फिर हमें बताएं भी और डॉक्टर उमैर को भी डायरेक्टली फीडबैक दें। एक कॉल है, कॉलर से सवाल लेकर और फिर इंशाल्लाह आगाज करते हैं सेगमेंट का बाकायदा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी मैं आमना बात कर रही हूँ। जी आमना फरमाइए। दानिश सर, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आमना। आपका कोई क्वेश्चन है जो आप उलमाए कराम से करना चाहती हैं? जी मेरा सवाल है, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आप लोगों का शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दानिश को भी ये नाम बहुत पसंद है। आपसे एक फरमाइश करनी थी दानिश भाई। जी जी बोलिए। वो ये था कि आप प्लीज नाच सुनाएं। भैया हम सबकी ख्वाहिश है, मैं तो बहुत दिनों से पीछे नाच सुनाऊं? जुम्मतुल विदा पे, एक बार नाच सुना ले। जुम्मतुल विदा पे हम सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप सवाल पूछिए जल्दी से बेटा, ताकि जी मैं सवाल पूछती हूँ, लेकिन आप प्लीज अली हमजा को अपने शो में बुलवाइए। जी ओके ओके। और राबिया आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती है बेटा। इससे पहले के कॉल कट जाए सवाल पूछ लो प्लीज। नहीं मेरे ख्याल से कॉल कट गई, मुझे यही डर होता है क्योंकि बहुत सारी लाइंस बिजी होती हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग सवाल करना चाहते हैं। एक और कॉलर है साथ में। जी कौन है हमारे साथ, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मैं समिया बात कर रही हूँ कराची से। जी समिया फरमाइए। जी आ रही है। जी आप टेलीविजन की आवाज थोड़ी बंद कर दें और लाइव आप बात कर रही हैं। मैं कराची से बात कर रही हूँ, समिया बात कर रही हूँ कराची से। हम जो है आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, बहुत अच्छा आपका शो जा रहा है। आपके शो से बहुत अच्छी मालूमात हमें मिलती हैं। मुझे भी मिल रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जी सवाल पूछो बेटा जल्दी से समिया। जी मेरा सवाल ये है कि क्या कहते हैं, मतलब कि जो खवातीन वजू करके मेकअप करती हैं तो क्या उनकी नमाज होती है या नहीं होती? ठीक है, वजू करके मेकअप किया और फिर उसमें नमाज पढ़ने की कोशिश की और अगली भी उसी वजू की कंटिन्यूटी में सवाल पूछा। क्या मेकअप के बाद भी वजू किया जा सकता? नहीं, सवाल ये भी हो रहा है। ये तो फिर मेकअप वाली कंपनी से पूछना पड़ेगा कि वाटर प्रूफ मेकअप है तो उसमें वजू हो सकता है ना? नहीं, मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें शरीयत हमें क्या कहती है। हाँ ये पूछ लेते हैं, उलमाए कराम से पूछना है। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का दिन है पहले। हाँ डिस्कशन रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की और आज ये रंग जो हमारे सफ़ेद और हरा जो झंडे में भी है, ये चैनल भी ग्रीन ही है। मैं चाहती हूँ उस बारे में शुरू करें डॉक्टर साहब आपसे। आपने मुझे मुख्तसर वक्त में ही, लेकिन ये आपने किताब भी दी, ज़रा इसके बारे में भी बताइए। और साथ में पाकिस्तान, हम जो कुछ कर रहे हैं इस मुल्क के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर बोलते हैं कि मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें मुल्क ये क्या दे रहा है। और हमने जितना हो सकता था सत्यानाश हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बचाए रखा है मुसलमानों के लिए। ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन का वारिस होना ये अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है बेशक। और पाकिस्तान रमज़ानुल मुबारक की शब क़दर की मुक़द्दस तरीन सातों में आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर नेमत हमें अता फ़रमाया 100%। और ये मुल्क हमारे लिए इस कदर अहमियत का हामिल है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि कॉलोनियल पीरियड के बाद जब दुनिया के अंदर मुख्तलिफ नेशन स्टेट्स तख्लीक की जा रही हैं और हर मुल्क का अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पाकिस्तान उन लम्हात में जब अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते ज़मीन पर उतर रहे हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, तो उनमें से एक अम्र ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख़ित्ते में बसने वाले लोगों को पाकिस्तान की नेमत अता फ़रमाई है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में हमारी हिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है। आप दानिश भाई और राबिया बहन आप अंदाज़ा कीजिए कि लाखों का काफ़िला हज़ारों में, हज़ारों का काफ़िला सैकड़ों में
और सैकड़ों का काफ़िला चंद अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तान पहुंचता है। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ये हिजरत इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें एक ऐसी आज़ाद ममलिकत मिल जाए कि जहाँ पर वो अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक अपनी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के साथ अपने वक्त को गुजार सकें। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है। इस मुल्क के लिए 25 लाख लोगों से ज़ायद अफराद ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हज़ारों बहनों ने अपनी इज़्ज़तों को कुर्बान किया है। और अल्लाह तबारक व ताला ने जब ये मुक़द्दस सरज़मीन हमें अता फ़रमाई और अगर हमने इस अमानत की कदर जो शब कदर में अता हुआ न की तो यकीनी तौर पर हम अल्लाह ताला के अज़ाब के मुस्तहिक़ होंगे। मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा के चंद एक कोटेशंस देना चाहता हूँ जिससे ये मालूम हो कि व्हाट डू वी मीन बाय पाकिस्तान और हमारे पास वे आउट आज की मुश्किलात से निकलने का क्या है। देखिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़ुद ये बात इरशाद फरमाई कि इफ़ वी टेक आवर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फ्राम द होली कुरान द फाइनल विक्ट्री आई वंस अगेन से विल बी आवर्स। फरमाते हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर तुमने कुरान मजीद से इंस्पिरेशन ली तो मैं ये गारंटी करता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व ताला बिल आखिर फ़तहयाबी अता फ़रमाएगा। और ख़ुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहिमहुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन गॉड, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, इट हैज़ कम टू स्टे। फरमा रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटी को पूरा करो। देखिए, आप आज ग्रीन चैनल पर पाकिस्तान के ग्रीन फ्लैग का आप जो है वो जिक्र कर रहे हैं। ये ग्रीन फ्लैग और ये ग्रीन जो कलर है ये दरअसल गुंबद खजरा के साथ निस्बत रखता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा के साथ ये निस्बत हमें ये पैगाम देती है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कायदे आज़म फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखोगे तो कायनात की कोई ताकत पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती। ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक कायम रहेगा। कायदे आज़म ने पाकिस्तान को 5th लार्जेस्ट इस्लामिक स्टेट इन द वर्ल्ड करार दिया। कायदे आज़म ने फरमाया कि मेरा ये पैगाम जहाँ तक लोगों तक जाता है, मैं ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो अपना सब कुछ पाकिस्तान को बुलवर्क ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का किला बनाने के लिए कुर्बान कर दें। और कायदे आज़म ख़ुद फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट इस्लामिक आइडियोलॉजी विच हैज़ टू बी प्रिजर्व। अब आप गौर कीजिए कि दुनिया में कई ममालिक आज़ाद होते हैं, बहुत से लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे होते हैं। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है जिसे कायदे आज़म ने इस्लामिक आइडियोलॉजी कहा है। और आप अपने पाकिस्तान के आइन का आप प्रियम्बल पढ़ के देखें क्या लिखा हुआ है। सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन। इक़्तिदार आला का मालिक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस पूरी कायनात का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे आइन में लिखा है कि आर्टिकल 2A इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए वो दुश्मन कुव्वतें जो पाकिस्तान को आज सलामत नहीं देखना चाहती वो पाकिस्तान और इस्लाम के रिश्ते को तोड़ देना चाहती हैं। और याद रख लीजिए कि पाकिस्तान के एक एक इंच और इसके एक एक बालिश के लिए जो शख्स यहाँ अपनी जान देता है, इस ममलिकत खुदादाद की प्रोटेक्शन के लिए अपना आप कुर्बान करता है, चाहे वो किसी बम धमाके में इस दुनिया से जाए या इस मुल्क के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करे, वो तमाम लोग शुहदा हैं, बल्कि अफजल शुहदा हैं। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के इस खित्ते के फतह होने की दुआ दी थी। बिल्कुल। और सहाबा फरमाते हैं कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वतल हिंद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये वादा किया था कि हिंदुस्तान का ये खित्ता फतहयाब होगा। और आप गौर कर लीजिए, मेरी एक किताब ग़ज़वा हिंद पर भी है, मैं इंशाल्लाह आपको पेश करूँगा। इन तमाम तर अहादीस का निचोड़ अगर हम निकालें तो मालूम ये होता है कि हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के दौरे मुबारक से लेकर पाकिस्तान बनने तक और क़यामत तक हिंदुस्तान के साथ जितनी भी जंगें हमारी बर्पा होंगी और जब कभी इस खित्ते में इस्लामी निज़ाम के लिए पाकिस्तान या किसी भी इस्लामी मुल्क के लिए कोशिश होगी तो याद रख लीजिए कि वो तमाम शुहदा वो अफजल शुहदा हैं, क्योंकि ये ग़ज़वा हिंद की बशारत में शामिल हैं। और मैं यहाँ पर इस बात को यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगा कि वो लोग जो पाकिस्तान से नाराज़ हो रहे हैं और वो समझते हैं कि इस मुल्क में नहीं है, कुछ भी नहीं बाकी रहा, आप यकीन जाने, मैं कभी कभी सोचता हूँ आप बैरून मुल्क दानिश भाई सफ़र करें, राबिया बहन,
तो आप डॉलर्स में, पाउंड्स में, आप रियाल में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप आज भी यहाँ 200 रुपए में बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं। ऐसे ही, absolutely। इस मुल्क में जो आज़ादी है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, साहब ये वो मुल्क है जहाँ 200 नहीं भी हो तब भी खाना मिल आप जाएगा। तब भी खाना खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस मुल्क में ऐसी कौम बसती है जो मदीना तैयबा के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत करती है। तो इस आप मायूसी को ख़त्म करें, मायूसी को, डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। आज मुल्क को हमारी ज़रूरत है। मुल्क को छोड़कर जाने के बजाय पाकिस्तान के लिए आप अपनी खिदमात पेश करें। पूरी दुनिया के अंदर जंगें हो रही हैं। आप देखिए उम्मत मुस्लिमा बल्कनाइजेशन का शिकार है, लेकिन अगर आज हम पाकिस्तान को उसके रियल डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएंगे तो आप यकीन जाने पाकिस्तान में दुनिया को लीड करने की सलाहियत मौजूद है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कायदे आज़म और हमारे फाउंडिंग फादर्स की पेशनगोई के मुताबिक पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमारी पाक फौज मौजूद है, यहाँ पर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर कभी बुरा वक्त आएगा तो चंद लाख की फौज नहीं होगी, ये 22 करोड़ अवाम, ये 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के दिफा में खड़ी होगी। जो लोग मायूस हो रहे हैं मायूस ना हो, सब पाकिस्तान और इस्लाम के दिफा के लिए एक हो जाएं। और कायदे आज़म के मैसेज पर मैं ये बात ख़त्म कर रहा हूँ कि कायदे आज़म ने ये बात फरमाई थी कि हमारे लिए एक ही ऑप्शन है कि टू लिव फॉर पाकिस्तान और टू डाई फॉर पाकिस्तान। क्या बात है डॉक्टर उमैर साहब की आखिरी चंद जुमलों में से। मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि कभी भी किसी तरह की जंग हो, ना वो हमारे साथ किसी और की, ना किसी और कंट्री की, क्योंकि जंग से जो है किसी भी मुल्क का फ़ायदा नहीं हो सकता, सिर्फ नुकसान ही है। और नुकसान बच्चों का जो होते हैं जैसे कि हमारे सामने ही है, और बूढ़ों का, ख़वातीन का, मर्दों का, तो वो नुकसान तो नुकसान ही है। और हर जगह जो लोग रहते हैं वो अपनी ज़िंदगियां वैसे ही गुजार रहे हैं जैसे हम गुजार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग इंडिया में भी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे के साथ होता है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो दुआ करूंगा कि अब इस खित्ते में कभी भी जंग ना हो, बस अमन ही रहे पूरी दुनिया के अंदर। और इस्लाम का पैगाम ही अमन का है। मैं चाहती हूँ कि साथ साथ हम, क्योंकि पाकिस्तान की बात करें, सवालों के जवाब भी देते रहें, फिर वो भी होता है कि सवाल के जवाब रह गए। तो फजल सुभान साहब, वो जो बच्ची का सवाल था उस पर भी जवाब दीजिएगा, लेकिन जो आखिरी जुमले थे आपके, मैं उस पर भी कहना चाहती हूँ। आपने कहा यूनिटी, एक होना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। एक होंगे कैसे फजल सुभान साहब, जब हमें पता है कि बैरूनी अनासर भी हैं, साजिशें भी हो रही हैं, दहशतगर्दी दोबारा से अनफॉर्चुनेटली टांग खींच रहे हैं हम लोग, तो एक होंगे कैसे? एक नहीं होते, तफरीक और ज़्यादा बढ़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये पाक धरती 27 रमज़ानुल मुबारक 14 अगस्त 1947 को मारिज़े वजूद में आई, लेकिन इसके पीछे जो करारदाद पाकिस्तान है वो 23 मार्च 1940 को लाहौर में वो मिंटो पार्क के जलसे में तश्कील दिया गया। बल्कि उससे पहले भी इलाहाबाद में 1930 में कायदे अल्लामा इकबाल शायर मशरिक रहमहुल्लाह ने पाकिस्तान का एक अलग खित्ते का तस्वुर पेश किया था। और मशहूर ये है कि ख्वाब देखा था। ख्वाब वो नहीं होता जो सोते में देखा जाए, ख्वाब वो होता है जो सोने न दे, जो नींदें उड़ा दे। क्या बात। और फिर उसके बाद 1934 में जब बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वापस आए थे और उन्होंने फिर से एक तहरीक और एक नई रूह उस तहरीक के अंदर फूंकी। और 1935 और 36 में जब बरतानवी इस्तेमार और साम्राज्य का ख़ात्मा हुआ और इक़्तिदार की मुंतकिली हुई, तो उस वक़्त भी कांग्रेस को इलेक्शन में कामयाबी मिली थी। मुस्लिम लीग को इस्लाम के नाम पर तहरीक चलाने में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन 1940 को करारदाद पाकिस्तान की सूरत में फिर जब ये मुबारक सोच आई तो उसके बाद ये तहरीक शुरू हुई। बुनियादी तौर पर वो नस्लें जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी आज वो कब्रों में हैं। हमें पाकिस्तान की सालिमियत का, इस्तेहकाम का, उसके पीछे जो कुर्बानियाँ हैं उसका बिल्कुल इदराक नहीं है। वरना हम 14 अगस्त को इस तरह सेलिब्रेट नहीं करते कि सिर्फ झंडे लगाना, बेजेस लगाना, मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकालना, लाइटिंग करना, शोर शराबा करना, डांस करना, बल्कि उस दिन शराबें पी जाती हैं। इसी को हमने आज़ादी समझ लिया है। शुक्र तो ये है कि आप नवाफिल में हो और आप शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने का अज़म करें।
जैसे डॉक्टर साहब ने इशारा दिया कि एक रियासत मदीना और एक रियासत पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आने वाले मुल्क है। रियासत मदीना के बारे में हिस्टोरियन गैर मुस्लिम लिखता है, द पेन स्लिप्स आउट ऑफ माई फिंगर व्हेन आई ट्राइड टू डिस्क्राइब डेट टाइम, कि जब हम रियासत मदीना के दौर को याद करते हैं तो कलम में जुम्बिश आ जाती है और हाथ से कलम गिर जाता है। वही देरीना बीमारी, वही बेमहकमी दिल की, इलाज इसका वही निशात अंगेज है साकी। तो बहरहाल पाकिस्तान जो मारिज़ वजूद में आया उसके मकासद की तरफ हमें आना चाहिए। एक हमारा ज़ाती दायरा हो कि हम अपने वजूद में इस्लाम के साथ कमिटेड रहें और इस्लामी अहकामात पर अमल करें। दूसरा कौमी दायरा है कि सोसाइटी के अंदर इस्लामी अहकामात के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आईन पाकिस्तान आर्टिकल 31 में क्या है, द स्टेप्स शल बी डाउन और शल बी टेकन टू इनेबल द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, कि मुसलमान इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अमली इक़दामात इख्तियार करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में जो इस्लाम के बुनियादी रूल्स हैं, जो कुरान करीम का तसव्वुर है, उसको कैसे नाफिज करेंगे। जब बानी पाकिस्तान से किसी ने पूछा था कि आपके दस्तूर में क्या बात मेंशन है, उन्होंने कायदे आज़म ने पाकिस्तान का झंडा उठाकर कहा था दिस फ्लैग इज़ द फ्लैग ऑफ इस्लाम, और कहा था तुम हमसे दस्तूर पूछते हो, हमारा दस्तूर तो हमारे बच्चे बच्चे को पता है। 10 साल के बच्चे को बुलाकर मीडिया को मुखातब करके कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, उस बच्चे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या, उस बच्चे ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आलमी दायरा हमें ये इख्तियार करना चाहिए कि इस वक्त स्टॉप बीइंग सरकास्टिक, इस्लाम के खिलाफ जो एक नेगेटिव परसेप्शन और इस्लामोफोबिया के नाम पर लोगों को बदजन किया जा रहा है। देखिए बुनियादी तौर पर ये 5 दायरों में हमें काम करना चाहिए। एक, इस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदें, कि हमने कश्मीर और तमाम जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए जो लोग पहरा दे रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करना है, और ज़रूरत पड़ने पर हमने खुद भी मैदान में आना है। जैसे 65 में अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानी दी थी, किसी शायर ने उसकी अक्कासी क्या की कि ये फिर किसने हमको पुकारा है, हम तो अभी सोए थे मख्तल को सुरखरू करके। और दूसरे नंबर पर नज़रियाती सरहदों की हिफाजत ज़रूरी है। आज कादियानियत नवाजी और फ्री सोसाइटी के नाम पर, ट्रांसजेंडर के नाम पर, सिविल सोसाइटी के नाम पर, फोर्स कन्वर्जन के नाम पर वो जो नज़रियाती तशख़्ख़ुस है उसको भी डैमेज किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर मगरिबी तहजीब की जो यलगार है, आप देखें AFP अमेरिकन फॉर प्रोस्पेरिटी $20 मिलियन 2004 में अलजायर, मराकश और इस्लामिक कंट्रीज़ में खर्च करता है कि मुस्लिम आइडेंटिटी को ख़त्म कर दो और लोगों को दीन से दूर कर दो। पर्दा तो दिल का होता है और इस्लाम अमन का दर्ज देता है। ये खुशनुमा नारे लगाकर जिहाद और पर्दे से मुसलमान को दूर किया जाए। और चौथे नंबर पर सियासी जो यलगार हैं, इस वक्त आलमी सियासत के बादल गहरे होते जा रहे हैं, उससे अपने आप को बचाना है। और आखिरी दायरा मईशत का दायरा है। IMF और वर्ल्ड बैंक की सूरत में हमारे इस्लामिक जो मईशत है उसको सबूतार किया जा रहा है। 75-76 साल गुजरने के बावजूद हमने सूद की लानत से छुटकारा नहीं पाया। हालांकि करारदाद मकासद के बाद जो 22 दस्तूरी नुकात थे, 31 मकातिब फ़िक्र के उलमा के, और उसके बाद 1973 का जो आइन था, 74 में कादियानियों को जो अक़लियत करार दिया गया था, 84 में हुदूद ऑर्डिनेंस और कादियानियत के नाम पर जो तरमीम आई थी उस पर हमने अमल नहीं किया। सूद से हम छुटकारा पाने के लिए आज अज़म करें, हमने इस मुल्क को इस्लामी रियासत और उसके खतूत पर इस्तेवार करना है। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू बदाते खुद एक मेकअप है और वज़ू से जो खूबसूरती आती है, जो हुस्न आता है, जो निखार आता है, वो किसी और से नहीं आता। बाकी सब चीज़ें आर्जी होती हैं, वज़ू दायमी होता है। हुज़ूर करीम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये वज़ू के आज़ा
चमक रहे होंगे, तो ये दायमी है। बहरहाल मसले का जो सवाल किया गया वो ये है कि अगर आप वुज़ू करने के बाद मेकअप करते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल नमाज हो जाएगी। अलबत्ता अगर आप वुज़ू मेकअप करने के बाद वुज़ू करेंगे तो वो वाला पुराना वाला मेकअप जो है वो उतर जाएगा, दोबारा मेकअप करना पड़ेगा। से कहा था कि वो तो नहीं, उतर लेकिन जाएगा। उसमें वुज़ू होगा काउंट या नहीं होगा? अगर किसी खातून ने मेकअप किया हुआ है और फिर उन्होंने नमाज पढ़नी है तो वो उसके ऊपर वुज़ू करना चाहें तो मेकअप उतर जाएगा ना। मेकअप बात नहीं, उतर भी वो उतर जाएगा, जाएगा। हाँ वो तो उतर जाता वुज़ू हो है, जाएगा। वो बह भी जाता है लेकिन वजू भी साथ में हो जाता है, फिर जाएगा। आपको रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है। अगर जी इजाज़त जी 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 जी, मोहसिन जी, साहब, जी, माजरत खामोश के बैठने साथ, के लिए बुलाए माजरत गए के हैं। साथ, माजरत के साथ नहीं, हम तो माफी। खामोश बैठने के लिए बुलाए गए हैं ना, 5 दिन हम तो खामोश ही रहे। जी मोहसिन साहब, इसमें वुज़ू में इत्तिसाल माँ, आज़ा तक पानी का पहुँचना ज़रूरी है। जैसा डॉक्टर आमिर साहब ने फरमाया, बुनियादी तौर के ऊपर जब आप वुज़ू करेंगे तो वो उतर जाएगा मेकअप, अगर नहीं उतरा है तो उस पर से वुज़ू नहीं हुआ। जैसे बाज़ लोग नेल पॉलिश लगा लेते हैं, जी, कर जी। लेते हैं, तो क्योंकि इत्तिसाल माँ नहीं होता तो लिहाजा वुज़ू भी नहीं होता उससे। ठीक है। वो पहले रिमूव करें और उसके बाद फिर उसका वुज़ू। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने वजू करके नेल पॉलिश लगा ली बात की बात तो कोई मसला नहीं। नहीं है, वो एक क्योंकि वुज़ू के लिए काफ़ी है। वो तो तो वो इत्तिसाल एक ही माँ वजू के लिए काफी है, अगले के लिए आपको उसको रिमूव करना इत्तिसाल पड़ेगा। माँ मुझे तो और हो चुका। पूछनी वुज़ू से रिलेटेड, मैं आपसे पहले शुरू करूंगा। वुज़ू एक बार जो हम करते हैं वो एक नमाज के लिए काफ़ी है? अगर वुज़ू टूटा नहीं है जी, तो उसी वुज़ू से, जैसे जोहर के लिए किया है तो उसी वुज़ू से असर पढ़ असर पढ़ सकते हैं अगर टूटा नहीं है, लेकिन बेहतर है कि तजदीद वुज़ू कर लीजिए। क्योंकि एक बाद और में सवाल। इस तरह मेरा से- सवाल ये है कि जैसे वुज़ू किया आपने, नमाज के लिए आप खड़े हुए हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको लगा कि आपका वुज़ू टूट गया है, तो आपको दोबारा पढ़ना है या वो जो एक वुज़ू किया था वो काफ़ी है उस नमाज के लिए? देखिए, इसमें 2 सूरतें होती हैं। ये तो नमाज टूट गई इससे, जी। ठीक है, दोबारा वो करके वुज़ू करके वो क्या। दूसरे इसमें एक मसला बना कहा जाता है, उसका मतलब ये है कि जहाँ से नमाज टूटी है, जी। अहनाफ में ये कि बाज़ उलमा का वो कि जाके वुज़ू करें और फिर वहीं से शुरू करें जहाँ पे नमाज जो थी वो टूटी थी। अगर लेकिन ये दरमियान कि में कोई अगर- बातचीत ना की हो, हाँ, अगर किसी का कि कोई बात नहीं, तो वहीं से अगर किसी continue हो को जाए। अगर किसी को गोया मरज़ है जी। फ्लैचुलेंस का, जी। तो वो एक मरतबा वुज़ू करेगा, उससे नमाज अपनी मुकम्मल कर लेगा, एक नमाज हो जाएगी। और फिर वो करके फिर दूसरी नमाज के लिए उसको दोबारा वजू वज़ू करना करेगा। पड़ेगा। मुझे सब इसी की कंटिन्यूटी में आप अपना बताइएगा कि जो टीथ क्लीनिंग होती है उसमें वो वैक्यूम यूज़ करते हैं पानी के लिए, लेकिन क्या टीथ क्लीनिंग से रोज़ा टूट जाता है? टीथ क्लीनिंग में भी ये है कि पानी मुंह में रहता है, ठीक है, मुंह में में रहता जाता है है, दांत हाँ, में। दांत। अगर हलक से ना उतरे तो रोज़ा नहीं नहीं टूटता, टूटेगा। और हलक से उतर जाए तो रोज़ा टूटता। ऐसा ही है ऐसे बिल्कुल। हलक से नहीं उतरता तो नहीं टूटता। टीथ क्लीनिंग जो करवाई जाती है, अगर वो हलक से पानी वो कहते हैं कि नहीं जाएगा क्योंकि वैक्यूम यूज़ कर रहे होते हैं। बस अगर जो भी क्लीनिंग के लिए कोई दवाई, कोई केमिकल या कोई और चीज़ इस्तेमाल हुई है, अगर वो हलक से नीचे जो भी चीज़ उतरेगी तब तो उस सूरत में रोज़ा जो है वो टूट जाए। अच्छा, जो आप एक पेस्ट करते हैं वो जी, पेस्ट भी करते हैं, अगर ज़र्रात अंदर उतर जाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। तो बेहतर यही है कि ना इस किया हालत में मिसवाक की जाए, मिसवाक की जाए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और टूथपेस्ट को इस हालत में अवॉइड किया। ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि वो जो AEL वाला है वो यहाँ पर अगर ला दें तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, ऐसा मुमकिन है? बाबर लेकर आ जाएंगे। मैं जल्दी से बता दूं कि जो अली इंटरप्राइजेज़ हैं उन्होंने ऐलान किया था कि एक जो है साहब को, एक खुशनसीब नौजवान को वो बरतानिया में नौकरी फ़राहम कर रहे हैं, वीज़ा बमाए फैमिली, ताकि वो जाएं और पाकिस्तानी नौजवान अपना हुनर वहाँ भी जाकर मनवाएं और फिर जब वापस आएँ वहाँ का एक्सपीरियंस हासिल करके। मोहसिन साहब को वक्त कम मिला इसलिए मैं थोड़ी सी बुजुर्ग भी है ना, बुजुर्ग भी हैं। थोड़ा सा ये, अब कोई एक साहब होंगे जिनका नाम निकलेगा, आप नाम पढ़ लीजिएगा। मैं वो खुश नसीब जिनके नाम की चिट्स यहाँ डली थी मैं बता देती हूँ। वकास अली साहब हैं पंजाब से। अच्छा, वकास अली, एहतशाम शेख, अबीर खान, शहजाद अहमद, अली नूर, M अयान अतीक और M बाबर मुगल, इनके नाम की पर्चियाँ थी। और आपके पास है कौन खुश वकास नसीब? अली। वकास अली, पंजाब से इनका ताल्लुक है। इन्हें अली एंटरप्राइजेस की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो, ग्रीन की जानिब से मुबारक हो कि इनको ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वकास अली को बरतानिया में नौकरी दी जा रही है, साथ में उनकी फैमिली को भी हम चाहते हैं वो जाएं, मज़ीद अपने हुनर को वहाँ पे बेहतर बनाएं और फिर पाकिस्तान वापस आकर ही नीड्स टू पे बैक और यहाँ पर लोगों को सिखाएं। और अली इंटरप्राइजेस इस चीज़ का मौका दे रहा है इंशाल्लाह।
माशाल्लाह। ये फिलहाल वकास तैयारी अली करें को। आप इंग्लैंड जाने की। ये बहुत देख बहुत लें मुबारक जी, हो ये आपको। वकास अली के नाम की पर्ची है, मैं दिखा भी देती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबका बहुत शुक्रिया। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।